मंदोदरी का पूर्व जन्म व चरित्र चित्रण की कथा। मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र थी जो एक शक्तिशाली व पराक्रमी राजा की पत्नी होने के बाद भी अभागी थी। उसका चरित्र गुणवान, धर्मपालक व शिक्षाप्रद था। तभी उसे हिंदू धर्म की सर्वोच्च सम्मान प्राप्त 5 नारियों में स्थान दिया गया, जिन्हें हम 5 कन्या के नाम से जानते हैं। उसने सीता के बाद से लेकर रावण वध तक हमेशा सीता को लौटा देने व अपने पति को सही मार्ग पर लाने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन असफल रही। आज हम आपको मंदोदरी का जीवन परिचय देंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह पौराणिक व शिक्षाप्रद कथा लेकर आते हैं। मंदोदरी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। वह अपने पूर्व जन्म में मथुरा नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। वहां जाकर उसने भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में देखा। वह उन पर सम्मोहित हो गई। उनको अकेला पाकर उसने महादेव को रिझाने का प्रयास किया। इतने में माता पार्वती वहां आ गई। वह उन्होंने भगवान शिव की राख को मंदोदरी के शरीर पर लगे देखा। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। वह उन्होंने उसे जीवन भर धरती पर एक कुएं में मेढक के रूप में रहने का श्राप दिया। यह सुनकर मथुरा विलाप करने लगी। वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगी। शोर सुनकर महादेव का ध्यान टूट गया। वह उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। महादेव को मथुरा पर दया आ गई। वह उन्होंने उसके श्राप की सीमा 12 वर्ष तक कर दी। उसके बाद उन्होंने उसे एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार वह एक पंचकन्या बन गई। मंदोदरी के माता पिता एक राक्षस व अप्सरा थे, जिन्होंने उसे गोद ले लिया था। एक समय में मायासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका हेमा नाम की अप्सरा पर दिल आ गया। फलस्वरूप दोनों का विवाह हो गया। उसके कुछ समय पश्चात दोनों को मायावी और दुंदुभी नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु उन्हें एक पुत्री की आशा थी। इसके लिए दोनों भगवान शिव की आराधना करने लगे। उसी समय मथुरा को मिले श्राप की अवधि समाप्त होने वाली थी, जिस कारण वह मेढक से एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उसी कुएं के पास मायासुर व हेमा पूजा करने गए थे, तो उन्होंने कुएं में से एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने उसे महादेव का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। वह मंदोदरी के रूप में पालन पोषण किया। जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर एक मंदोर नामक स्थान है, जिसे मंदोदरी का जन्म स्थल माना जाता है। इस स्थल का नाम भी मंदोदरी के नाम पर ही है। यहाँ पर रावण को समर्पित एक मंदिर भी है तथा यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। एक दिन रावण मायासुर से मिलने आया हुआ था। तब उसने मंदोदरी को देखा और उस पर सम्मोहित हो गया। उसने मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मंदोदरी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ तथा मंदोदरी ने रावण के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम मेघनाद व अक्षय कुमार था। इसमें अक्षय कुमार की मृत्यु हनुमान व मेघनाद की मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई थी। मंदोदरी के अलावा रावण ने 2 और शादियाँ की, जिसमें उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी व तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। विवाह के पश्चात मंदोदरी रावण के साथ लंका आ गई। वह वहां की प्रमुख महारानी बन गई। राक्षसों के बीच में रहने के पश्चात भी मंदोदरी एक अच्छे हृदय की नारी थी। वह साथ में पतिव्रता भी। उसने अपने पति के द्वारा किए गए हर अनुचित कार्य में उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अपने पति के द्वारा न सुनने पर वह अंत में उसके साथ ही खड़ी रहती थी। रामायण के अन्य संस्करणों में यह भी बताया गया है कि एक दिन रावण के अनुचित कार्यों से परेशान होकर मंदोदरी ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। वह रावण की स्त्री लोलुप्ता के बारे में भी जानती थी, लेकिन उसने कभी रावण का साथ नहीं छोड़ा। रावण ने अपने जन्म में कई अनुचित कार्य किए थे तथा मंदोदरी ने हमेशा उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन जब उसने माँ लक्ष्मी के रूप माता सीता का अपहरण किया, तब मंदोदरी बहुत घबरा गई थी। रामायण में कई बार उसका प्रसंग आया है कि मंदोदरी ने अंतिम समय तक रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया,
कि वह सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। उसने केवल राम को ही नहीं अपितु अपने पुत्र मेघनाद को भी समझाने का बहुत प्रयास किया। एक बार तो उसने रावण पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया था कि जब वह श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक सामान्य रेखा को ही पार नहीं कर सका तो वह स्वयं नारायण के रूप श्री राम से कैसे जीतेगा। यह सुनकर रावण मंदोदरी पर अत्यधिक क्रोधित हो गया था। एक बार मंदोदरी ने माता सीता की प्राण रक्षा की थी। रावण ने माता सीता के अपहरण के पश्चात उन्हें अशोक वाटिका में रखा था तथा समय समय पर उन्हें उससे विवाह करने का दबाव डालता था। एक दिन सीता पर दबाव डालते हुए रावण इतना क्रोधित हो गया था कि उसने अपने खड़ग उठाकर सीता का वध करने का प्रयास किया था। यह देखकर मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया था। वह उसे ऐसा न करने की याचना की थी। मंदोदरी के इस प्रकार सभी के सामने याचना करने पर रावण वहां से चला गया था। रावण के मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का उल्लेख नहीं मिलता है। निश्चित ही उसने समय की चाल के अनुसार शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए होंगे। वह पुनः अप्सरा होने का गौरव प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।